हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक नया टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, नया वीडियो लेकर। मैं रणधीर सेंगर। जब मैं वीडियो बनाने जाता हूँ तो कई बार क्या होता है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, क्योंकि मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ तो केवल मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, तो बस मैं शुरू हो जाता हूँ। कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, कोई लिखता नहीं हूँ, कहीं पेन पेपर पे कहीं लिखता नहीं हूँ जिससे कि मुझे पता चले कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ ख़त्म करूँगा। तो इस दरमियान क्या होता है कि कई चीज़ें मेरे दिमाग में आती रहती है, तो वीडियो मैं चाहता हूँ कि छोटा बने लेकिन वो लंबी भी हो जाती है। और मैं जब ये वीडियो शुरू कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये सही में वीडियो कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मैं अक्सर कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ या अपना ओपिनियन देने की कोशिश करता हूँ कि मतलब मैं क्या समझता हूँ, इन चीज़ों को कैसे मैं डील करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस या अनुभव शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन ये जो वीडियो बनाने जा रहा था तो मैंने सोचा कि पहले कहानी शुरू करने से पहले मैं क्या से शुरुआत करूं और कैसे शुरू करूं, क्योंकि क्या होता है ना कि हम क्या सोचते हैं। जैसे कि मेरा बच्चा अभी 3 इडियट मूवी देख रहे थे, तो उसमें वो पिक्चर में है था, वो ऐसा होता है ना कि गार्जियन जो है, पेरेंट्स जो दबाव डाल रहे हैं कि बंदा कुछ और बनना चाहता है और उस पर दबाव डालते हैं कि नहीं तुमको तो यही बनना है। और ये वीडियो देख के जब ये पिक्चर रिलीज हुई, आज भी लोग बोलते हैं अरे क्या मतलब पिक्चर बनाया, मतलब नया सोच है डायरेक्टर का। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ें जो हैं हजारों साल पहले गीता में बोला गया है। और हम क्या करते हैं ना, जो हमारा जो पहले से हमारा एसेट है, संपत्ति है, जो वेद पुराण के रूप में हमें मिला है, हम ना उसका वैल्यू नहीं समझते, हम उसको कभी पढ़ते नहीं हैं। लेकिन वही कोई अगर एक्टर, बड़ा एक्टर या कोई बड़ा डायरेक्टर बनाता है तो हम उसके गुणगान करने में कभी नहीं थकते, अरे क्या सोच है उसका। लेकिन वही चीज़ आप जितने लोगों से बोलिए जो जितना वो समय व्यतीत करते हैं पिक्चर देखने में, कभी किसी ने गीता पढ़ी है? मेरा अनुभव है कि आप जितना बार पढ़ोगे ना उतना बार आपको नया चीज़ का अनुभव होगा, नए ज्ञान का आपके अंदर एक आग जलेगी। जैसे होता है ना कि कई लोग बोलते हैं कि अगर इतने अपने देश में ऋषि मुनि, महावीर, जैन, सब लोगों लोग मानते हैं कि जैन धर्म भी अच्छा है, बौद्ध धर्म भी अच्छा है, सब लोग तीर्थंकर अपने टाइम पे या जितने भी ऐसे लोग हुए हैं महापुरुष लोग, उनके अलग अलग भक्त है कि क्यों रहे अगर सत्य एक ही है। तो लोग बोलते हैं कि सत्य अगर एक ही है तो उनके विचार अलग अलग क्यों हैं, वो अलग अलग तरीके से आपको मार्ग कैसे दिखाते हैं कि आप इस मार्ग पे चलना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जितने लोगों ने भी, जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने बोला है, सारे सही हैं। क्या होता है कि हमारी अनुभूति, मतलब जो हम अनुभव करते हैं और जो अभिव्यक्ति जो हम व्यक्त करते हैं, दोनों का मध्य रूप क्या होता है? इंसान का शरीर होता है। और ये दोनों में बड़ा जब एक जगह से जैसे कि आप सुना होगा कि गंगा के पानी जब गंगोत्री से चलती है तो कलकत्ता पहुंचते पहुंचते कितनी गंदी हो जाती है।
वैसे ही हैं। जब हमारा अनुभव, जो हमारे अंदर अनुभव है, जब वो निकलता है और अभिव्यक्ति तक पहुंचता है तो उसके रास्ते बहुत डिफरेंस हो जाते हैं। जिधर ढलान मिला उधर निकल जाते हैं, जैसे गंगा, जैसे जिधर ढलान मिला उधर निकल गई, और जिधर ऊंचाई मिला उधर चढ़ नहीं पाई तो अलग हो गई। वैसे ही हमारा अभिव्यक्ति है। जो शब्द हमारे उस समय हमारे विचारों में, जो शब्द की प्रबल उफान पे होता है या ऊंचाई पे होता है, उस शब्दों को या माइंड में आता है, आप समझ लीजिए इस तरह से, जो शब्द हमारे माइंड में उस समय आता है उसके द्वारा उसको अभिव्यक्त करते हैं। और ये भी व्यक्तियों पे भी डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के दिमाग में उस समय कौन से शब्द आ रहे हैं उस अनुभव के लिए। और व्यक्तियों का अभिव्यक्ति उनके परिवेश के हिसाब से होता है। किसी को गुस्सा आएगा तो गाली देगा, कोई चिल्लाएगा, एक लेवल होता है कि किस तरीके से वो बिहेव करेगा। तो जब अब मान लीजिए किसी का उंगली कट गया, सबके उंगली कटने का अनुभव एक ही समान होता है, लेकिन आप बोलोगे ना कि उसको अभिव्यक्त करो तो अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करेगा। जो उनके पास शब्द होंगे, जो उनके दिमाग में सेंटेंस और शब्द आएंगे, वही उसी हिसाब से व्यक्त करते हैं। तो ये तो रहा आपका, जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर इतने लोग दुनिया में, इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, विचारक हुए हैं, साधु महात्मा हुए हैं, लेकिन सबके विचार जो हैं अलग अलग क्यों हैं? अगर ईश्वर एक है या सत्य का मार्ग एक ही है तो वो अनेक रास्ते क्यों बताते हैं? तो मेरे कहने का सिर्फ यही मांग है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई बगीचा है, किसी एक बगीचे में अगर 4-5 तरह के लोग गए और आप बाहर खड़े हो, पूछो कि अरे यार कोई आया तो बोलेगा कि अरे यार बगीचा गए थे, कैसा था बगीचा? तो कोई व्यापारी होगा, बोलेगा अरे यार आम तो बहुत अच्छा, आम अमरूद फेल बहुत फल लगे हुए थे यार, बेच कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं हम। क्योंकि वो जिस तरह का उसका सोच है, परिवेश है, उस हिसाब से जवाब दिया। कोई उधर से बंदा दूसरा आएगा जो बोलेगा कि अरे यार फल जो है आम अमरूद जो भी लगे थे इतने मीठे थे, मज़ा आ गया खा के, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला, बहुत मज़ा आया, डेली आके हम खा सकते हैं और बहुत स्वादिष्ट है फल यहाँ के। बगीचा एक ही है। कोई बंदा उधर से तीसरा निकलेगा तो बोलेगा अरे यार इतना रमणी की जगह था भाई, बहुत मज़ा आ गया, मैं तो 1 घंटा बैठा रहा, इतना कोयल की आवाज़ भी आ रही थी, चिड़ियों की चहचहाट भी आ रही थी और इतना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि मैं तो भूल ही गया कि मैं कहाँ हूँ। तो तीनों आदमी ने अपने अपने तरीके से बगीचे की अभिव्यक्ति की। जैन धर्म में भी इस तरह की बातें बताई गई है कि हाथी का, जिस तरह हाथी के बारे में कोई बताएगा तो जो उसके हाथ में जो उस हाथी का पार्ट आया शरीर का भाग, उस हिसाब से उसने डिफाइन किया। कहने का मतलब ये है कि सत्य एक ही होता है, लेकिन क्या ना अभिव्यक्ति वो अलग करते होने। अगर कई बार क्या होता है हमारी भी, हम जिस लेवल से वो समझाते हैं उस लेवल पे हम पहुंच नहीं पाते। क्या वो क्यों बोलना चाहते हैं और किस लिए बोलना चाहते हैं कि आपको समझ में आ जाए। मैं ये कहानी के माध्यम से चीज़ें क्यों बोलता हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्यों बोलते हैं ना आजकल लड़कों को खेल खेल में पढ़ाओ। मैं अगर आपको इसी तरह बोलता रहूँ ना तो आप बोलेंगे अरे यार ये तो अजीब आदमी है, 1 घंटा बोलता रहता है, पता नहीं क्या बोलता है। लेकिन जब मैं कहानी के माध्यम से बोलता हूँ तो शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में, या आप लोग रिलेट करते होंगे, या आप लोग को अच्छा लगता होगा। तो उद्देश्य एक ही होता है, लेकिन वो तरीके से समझाए। और क्या ना कि हम उस सोच में, जैसे आपको समुद्र में या कहीं नदी में नहाना हो तो कपड़े सारे उतारने पड़ेंगे तभी आप नहा सकते हो। वैसे ही है कि जब हमारी सोच वैसी होगी ना, हमको उस लेवल पे उतरना पड़ेगा। हमें मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं। जैसे आप कोई एग्ज़ाम में जा रहे हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा जी, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, उस स्टेट ऑफ माइंड में जाना पड़ेगा, तभी आप कर सकते। मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्यों बोला कि मतलब
शुरू में मैंने भी बोला कि मैं जब वीडियो बनाने जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ अंत करूँ, क्योंकि ये एक विषय ही ऐसा है कि कोई भी आदमी को उस स्टेट ऑफ माइंड में जाना पड़ता है चीज़ों को समझाने के लिए। जब तक आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जाओगे तो चीज़ों को आप उस तरीके से ना समझ सकते हो ना बता सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान भी ज्ञानी के लिए होता है। आप होता है ना कि आप सुना होगा कि कोई आदमी, वो जो कीड़े होते हैं जलते बुझते रहते हैं, तो देखा यार पकड़ के यार उसको कोई उससे खेलता है, किसी ने कोई पकड़ के उसको दबा के मार डाला। वैसे ही है सब कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आपको उस स्टेट ऑफ माइंड में जाना ही पड़ेगा, तभी आप उनकी बातों को, क्योंकि शब्द क्या होता है हमने बनाया है अपने सहूलियत के हिसाब से, तो शब्दों के एक शब्द के अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं और उसमें छुपे हुए भाव भी अलग होते हैं। तो उसको समझना बड़ा इसलिए कठिन हो जाता है कि हमको उस स्टेट ऑफ माइंड में, जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो बंदा है जिसके लिए बोला है, उसमें जाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये बात बोलते बोलते मैंने महाभारत का ये लेके आ रहा है क्योंकि उन्होंने 3 इडियट में, महाभारत में भी सेम बात है, लेकिन हम क्या ना अपने जो अतीत से जो हमें पहले के ऋषि मुनि दे के गए उससे हम उसको ना समझते हैं ना वैल्यू करते हैं। आप देखिए कृष्ण जो बोलते हैं अर्जुन को कि तुम अपने स्वधर्म का पालन करो, वही तो बात आज उन्होंने एक लाइन बोला है, लेकिन वो स्वधर्म क्या है इसको समझना बड़ा बात है। आपको भगवान कृष्ण ने कितना समझाया कि स्वधर्म का मतलब क्या होता है। ये नहीं कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। धर्म मतलब जो धारण किए हो, जब आप धरती पे धारण करते हो, जब धरती पे आते हो तो सबका एक उद्देश्य होता है, वो चीज़ इंडिविजुअल चीज़ के लिए बना होता है। वो बोलते हैं ना कि भगवान ने हमें जो धरती पे उतारा तो बहुत ही सिंपल लाइफ दिया, हम बहुत ही सिंपल पैदा हुए, कॉम्प्लिकेटेड हम बनाते हैं। अर्जुन के इन शब्दों में ये बात छुपी है जब वो बोलते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करो, जिस चीज के लिए बने हो वो पालन करो। अगर वो चीज करोगे और उसको प्राप्त करोगे तो आप स्वर्ग के अधिकारी होगे। मतलब आप उस चीज को प्राप्त करोगे जिस चीज के लिए बने हो, तो आपको ऐसे ही मुक्ति मिल जाएगी। अब अर्जुन का धर्म क्या है, क्योंकि वो एक योद्धा थे और जब युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो एक योद्धा को उसके धर्म का पालन करना चाहिए। उसका धर्म क्या है, जो भी सामने खड़ा है वो शत्रु है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि करने के लिए वो पैदा हुआ है। आप मान लो कोई सैनिक चला गया चाइना के बॉर्डर पे या पाकिस्तान के बॉर्डर पे और अचानक से उसके दिमाग में आ जाए कि अरे यार मैं तो कई लोगों को मार दूंगा, इनके भी फैमिली होगी, इनके भी बीवी बच्चे होंगे, फिर तो जिस देश का वो सैनिक होगा उसके देश में लोग घुस जाएंगे। क्योंकि आप जो हो वो फील नहीं कर रहे हो, आप फील वो कर रहे हो जो आप हो नहीं हो। मतलब जिस चीज के लिए आप बने हो वो नहीं करना चाहते और करना वो चाहते हो जिसके लिए नहीं बने हो। जैसे आप मान लो आम आप क्यों खाते हो, मीठा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। कोई भी फ्रूट अगर वो मीठा अच्छा नहीं लगेगा तो आप बोलेंगे फ्रूट ही बेकार है, आम बेकार है, किसी काम का नहीं है आम। क्योंकि आम का जो धर्म है वो उसका मिठास है। वैसे ही एक योद्धा का धर्म है जो उस समय उसको करना चाहिए। अब उसके दिमाग में अगर ऐसी बातें आ जाए कि नहीं, मतलब उनकी फैमिली के बारे में सोचना पड़े या कुछ और भी चीज़ों को लेकर वो उसका माइंड जो है युद्ध से हटे, तो वो कंफ्यूज्ड हो गया। वो फिजिकली वो पैदा हुआ है या जो भी है वो योद्धा के लिए पैदा हुआ है, लेकिन मेंटली वो एक
एक दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में जा रहा है। जैसे कि विद्वान बोलते हैं कि उनको लड़ाई से, या साधु बोलते हैं जिनको लड़ाई झगड़ों से कोई मतलब नहीं है, वो स्टेट ऑफ माइंड में जा रहा है। तो फिजिकली वो कहीं और है, मेंटली कहीं और जा रहा है। जब आप फिजिकली और मेंटली का आपके जीवन में जब बैलेंस बनता है, तब आप वो क्या करते हो जिसके लिए आप पैदा हुए हो, जिस चीज़ के लिए। इसीलिए अभी आप देखोगे कि लोग बोलते हैं अरे यार ये भारत में ना हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था खराब है, लेकिन आज देखो पूरे वर्ल्ड के लोग बोलते हैं ना अरे यार वो सिखा रहा है कि नहीं, वो बना है किसी और काम के लिए और उसे दूसरा काम करा रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप जब किसी को बोलते हो तो आप भी डिस्क्रिमिनेट का, आप बोलते हो ना कि भाई सब लोग आदमी समान है, तो कोई भी आदमी को कोई भी काम करा लो। क्यों आप डिस्क्रिमिनेट करते हो कि ये आदमी को यही काम करना चाहिए, इसका माइंड ऐसा कर रहा है? क्योंकि जो बहुत बड़े, मेरे ख्याल से फ्रायड थे, मेरे ख्याल से बहुत बड़े साइकोलॉजी के, मतलब उनको फाउंडर बोला जाता है, उन्होंने भी बोला कि भाई हर आदमी इंडिविजुअली डिफरेंट होता है। यही तो बोला वर्ण व्यवस्था, यही तो है कि हर आदमी हर इंडिविजुअली डिफरेंट पैदा होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जो लोग समझाते हैं इसको गलत तरीके से समझाते हैं, वो ये समझाते हैं उसको तथ्यात्मक दृष्टि से नहीं समझाते कि हर लोग इंडिविजुअली डिफरेंट पैदा होते हैं, तुलनात्मक। कृष्ण ने कहीं नहीं बोला कि तुलनात्मक से एक जो वर्ण है दूसरे से छोटा है या बड़ा है। अभी आप कहीं भी नौकरी करते हैं, आपको क्या बोलते हैं लोग? गवर्नमेंट सर्वेंट। तो आप एक सर्वेंट को सर्वेंट बोलते हो तो उसको नीचा दिखाते हो क्या आप? तो फिर तो आपको भी गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं, तो आप क्या नीचे हो गए? नहीं, ये हमारा संस्कृति है। जो सेवा करता है वो सर्वेंट होता है। सेवा का मतलब घर का नौकर नहीं है, उसका धर्म है सेवा करना। हम किसी इंस्टीट्यूशन की सेवा करते हैं तो हम अपना धर्म का पालन करते हैं। यही तो है स्वधर्म। जिस चीज़ के लिए जिस जगह पे बने हो उसका स्वधर्म का पालन करो। और हम कैसे इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं? अब भगवान ने तो सिंपल ही पैदा किया कि आपको इस काम के लिए पैदा किया गया है, लेकिन आप क्या करते हो? अन्य कामों में उलझ जाते हो। सिंपल काम है, मान लो कि मेरे को बोला गया मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा काम है पढ़ाई करना। आपके घर के गार्जियन हो, आपके गार्जियन ने बोल दिया बच्चे को, आप अपने बच्चे को बोल दिया कि भाई अब तुमको पढ़ाई करना है। अब वो बच्चा पढ़ाई करना हो तो उसका काम है। आपने एक सिंपल सा काम किया कि तुम्हारा एक ही काम है कि तुमको पढ़ाई लिखाई करके करना है। और लड़का ये काम छोड़ के और दूसरे की वो क्यों पढ़ रहा है? अरे वो उसका नंबर ज़्यादा आ गया, वो बच्चा नीचे खेल रहा है, उसको कैसे पोक करूं? वो लड़का उधर जा रहा है, मैं कैसे उसकी चुगली कर दूं? उसका नोट्स कैसे चुरा लूं? उसको टीचर से कैसे शिकायत करके उसकी बुराई कर दूं? तो एक आपने सिंपल लाइफ दिया कि भाई तुमको तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, लेकिन वो अन्य काम में उलझ के अपने को कॉम्प्लिकेटेड बनाया। सिंपल एक काम करना है, लेकिन वो अन्य कामों में उलझ के अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाया। जैसे आप किसी यहाँ जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? एक सिंपल लाइफ है कि आपको अपना काम करके वापस घर आना, जो आपका काम है। आप क्या करते हो? आप उस दूसरे काम में लगते हो। दूसरे काम, दूसरे को पोक करना, दूसरे की चुगली करना, दूसरे की बुराई करना, दूसरे के कैसे निंदा हो जाए उसमें लग जाओगे। ये हर जगह, पार्टी पॉलिटिक्स कहीं भी देखोगे ये सब चलता रहेगा। आप हर लोग इसमें उलझे पड़े हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि उस काम के लिए, जिस काम के लिए वो ऑफिस जा रहे वही कर रहे हैं। कैसे बॉस के नज़र में या अपने जो ऊपर वाले हैं उनके नज़र में कैसे मैं अपना स्थान बना लूँ, उस काम के लिए वो जो काम है वो छोड़ के उस काम में लग गए। तो
काम तो सिंपल है लेकिन उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। तो भगवान ने हमें तो पैदा किया एक सिंपल चीज़ कि जो तुम्हारा काम है वो करो, और अपना काम करोगे तो ऐसे ही आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ो या नहीं, आपको आत्मा में शांति होगी, आप तो यही चाहते। हम आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं, हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी मन शांत हो, हम आराम से ज़िंदगी आनंद से। कभी देखा है ज़्यादा पैसा कमा के कोई आनंदित महसूस हुआ, फिर उसको कैसे पैसे संभालना उसके लिए टेंशन रहेगा। कोई चोरी न कर ले, कहीं पैसा डूब न जाए, कहीं कोई लॉस ना हो जाए, इसको कैसे बचा के रखना है। मेरा लड़का बड़ा होगा, वो कहीं इसको नुकसान न पहुंचा दे, तो हम तब भी खुश नहीं हैं, क्योंकि हम अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। भगवान ने हमें पैदा किया है सिंपल लाइफ, कि जो आपको बन पड़ता है करो। लेकिन क्या हम इस रेस में लग के अगर पैसा भी पाले, प्रतिष्ठा भी पाले, अगर मान लो कोई बोलता है कि नहीं अगर ऐसा करेंगे तो हम तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कि आप अपना काम कर रहे हो, मान लो बढ़िया से काम कर रहे हो, सवाल उठता है ना, कोई बोल भी सकता है ना कि भाई मान लो कि आपके कहने के अनुसार अगर कोई अपना सिंपल काम कर रहा है, अपना जो भी उसको जॉब प्रोफाइल डिफाइन किया गया वो उसके हिसाब से काम कर रहा है, तो अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो, अगर वो बड़े पद को, ओहदे को प्राप्त नहीं करेगा तो, अरे भाई मेरा कहना ये है कि आप जो भी संपत्ति, एसेट जो भी प्राप्त करना चाहते हो ज़िंदगी में, किस लिए? कि आपको आनंद मिले, सुख मिले, सुविधा मिले, यही ना। आपने कोई बड़े पोस्ट पे ऐसा कोई बहुत बड़ा जो आपका टारगेट है, मान लो आपने ऊपर गए, वो अपने पोस्ट पे जाके पूछो तो कि जिस पद या पोस्ट को प्राप्त किया है उससे खुश है वहाँ पे पहुँच के? या जो आदमी ने जितना संपत्ति सोचा था कि एक स्टेप के बाद इतना हूँ और उतना पे पहुँच गया, तो क्या वो खुश है? नहीं होगा। उसको जाने का हमेशा डर रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अपना धर्म पालन करके आप आनंद हो कि भाई मेरा तो ये काम है, मैंने ये काम किया और मैं उसमें जी रहा हूं कि मैंने अपना 100% दे के अच्छा काम किया, तो आप सुख रहोगे, आनंदित रहोगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको अरबों की संपत्ति मिल जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है भाई, कोई खुशी नहीं है। आप जाओ किसी का कोई देश जो है दूसरे देश की सीमाओं में घुस गया तो क्या खुश है? वो आज वहाँ तक खुश है, फिर सोचेगा थोड़ा सा और ले लूँ, वो उसी में लगा रहेगा, थोड़ा और, ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। आप लगे रहोगे इसमें, वो भी लगा है, आप भी लगे रहोगे। मेरा कहना है कि कृष्ण जो हजारों साल बोल के गए थे पहले कि भाई आपने स्वधर्म का पालन करो, तभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मतलब जब आप जिस चीज के लिए बने हो, अगर मान लो कि कोई पेड़ जिस बीज के लिए बना हुआ कि इस बीज से वो पेड़ निकलेगा और वो पेड़ बन गया, तो उसने उस धर्म का पालन किया। अगर उस बीज से वो पेड़ ही नहीं बना तो क्या धर्म का पालन हुआ? हम भी वैसे ही जा रहे हैं कि जिस चीज के लिए बने हैं, अगर वो काम नहीं करते हैं और दूसरे कामों में व्यर्थ हो जाते हैं, तो दूसरे को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, दूसरे के टेरिटरी में घुस ही रहे हैं, या उसको अतिक्रमण कर रही हैं, उसके चाहे भावनाओं का अतिक्रमण बोल ले या उसके फिजिकल लैंड के अतिक्रमण, जिस चीज़ का अतिक्रमण समझ लो आप, और उसके साथ अपने नुकसान कर रहे हैं, अपने मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। मेरा कहना है कि जो हजारों साल पहले बोल के कृष्ण गए थे, आप पढ़ो, मैं कहता हूँ गीता पढ़िए आपको लगेगा जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको लगेगा नए ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जैसे हम शब्दों में जानते हैं कि आत्मा जो है अमर है, उसको काट नहीं सकते, आप फील करो उसकी रास्ता। मैंने पहले वीडियो बनाया था कि अंतर की खोज है, आत्मा अंतर की खोज है, बाहर नहीं। वो स्वर्ग बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। जब आप आनंद को प्राप्त कर लेते हो तो अंदर आपको स्वर्ग मिल गया ना, बाहर तो है नहीं, कहीं स्वर्ग तो है नहीं कि आप गए और अच्छा पैसा खा लिया, कमा लिया और आपको स्वर्ग कहीं रास्ते में मिल जाए, आपने खरीद लिया। मैं
ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसका जो स्टोरी का पार्ट है, क्योंकि इसमें स्टोरी नहीं बताया है, क्योंकि मैं चाहता था कि स्टोरी का जो पार्ट है उसको बोलने से पहले मैं आपको क्यों स्टोरी सुना रहा हूँ इस बार मैं पहले बताऊं। तो मैं इसका पार्ट जो है स्टोरी का मैं अपने दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे ऐसे ही प्यार देते रहिए मेरे चैनल को, और ऐसे सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए तो अच्छा लगेगा मुझे, और मुझे भी बूस्ट मिलता है कि मुझे समाज के लिए अगर मेरा भी जो कर्तव्य हो सकता है मैं कर रहा हूँ, और जितना मेरा देन हो सकता है समाज को वो देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।